Good morning all of you. Welcome to online class. Class 10th A चैप्टर हमारा पर्यावरण, सब्जेक्ट बायोलॉजी। कल हमने आपको पढ़ाया था ओजोन परत के बारे में। आज हम आपको पढ़ाएंगे सीवेज के निस्तारण को, इससे होने वाले नुकसान के बारे में। मनुष्य के मलमूत्र आदि पदार्थों से युक्त वाहित जल को सीवेज कहते हैं। वाहित मल में अनेक प्रकार के रोगाणु होते हैं। कुछ लोग इन्हें सीधे नदी या तालाब में पहुंचा देते हैं, जिससे ये सीवेज या वाहित जल जाकर के नदी के पानी को या तालाब के पानी को प्रदूषित कर देता है। इसमें अनेक रोगाणु होने के कारण ये उसमें रहने वाले जीव जंतु और गाय भैंस जो भी उसमें पानी पीते हैं, ये सब बीमार होते हैं, प्रभावित होते हैं और इससे जल प्रदूषण भी होता है। इससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इसलिए हमें इसको डायरेक्ट नदी या तालाब में नहीं बहाना है। सीवेज को भूमिगत पाइपलाइन की मदद से बड़े नालों में पहुंचा दिया जाता है और इसी के कारण ही प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वैकल्पिक रूप से सीवेज पाइपलाइन से सीवेज को सीधे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाया जा सकता है, लेकिन आज के समय में शहरों में ये व्यवस्था इतनी उपलब्ध नहीं है। लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अगर पहुंचाया जाता है तो इससे नुकसान से बचा जा सकता है, प्रदूषण से बचा जा सकता है। जहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कार्यरत है, वहां सीवेज ट्रीटमेंट निम्न प्रकार से संपादित किया जाता है। फर्स्ट नंबर प्राथमिक उपचार, सेकेंड नंबर द्वितीयक उपचार। प्राथमिक उपचार में क्या किया जाता है? सीवेज का प्राथमिक उपचार ही भौतिक उपचार है। इसमें सीवेज को तारों की जाली से छान लिया जाता है और सीवेज में तैरने वाली बड़ी बड़ी अशुद्धियों को अलग कर दिया जाता है। इससे सीवेज की जो भी निलंबित अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाती हैं और बड़ी मात्रा में इस सीवेज जल को निथारने की प्रक्रिया भी की जाती है, यानी छानने की प्रक्रिया भी की जाती है। ये है इसका प्राथमिक उपचार। सेकेंड द्वितीयक उपचार में क्या होता है? इसमें वायवीय उपचार के द्वारा सबसे पहले सीवेज को बड़े बड़े टैंकों में लाकर इनमें शुद्ध वायु प्रवाहित की जाती है। यह प्रक्रिया वातन भी कहलाती है। इससे बैक्टीरिया सीवेज में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों पर क्रिया कर उन्हें सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। सीवेज से कार्बनिक पदार्थ के समाप्त होने पर जल की बीओडी कम हो जाती है और दूसरी तरह से अपव्यय उपचार के द्वारा सीवेज के ठोस अवयवी पाचन बड़े बड़े डाइजेस्टर टैंकों में किया जाता है। यह पाचन अवयवी बैक्टीरिया द्वारा होता है। पाचन के बाद बचे ठोस को खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस पाचन को बायोगैस का भी निर्माण होता है और द्रव भाग को नदी में प्रवाहित किया जाता है, यानी इसको शुद्ध करके या रासायनिक उपचार करने के बाद ही इसको आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से हम इसके उपचार कर सकते हैं। नदी और तालाबों में बहाने के बजाय हमें यही कार्य करना उचित है, क्योंकि अगर हम सीधे नदी तालाबों में बहाते हैं तो उससे जल प्रदूषण बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। औद्योगिक
औद्योगिक अपशिष्ट। कुछ उद्योग अपने अपशिष्ट का उचित उपचार करके ही उसे पर्यावरण में मुक्त करते हैं। अधिकांश उद्योग बड़ी मात्रा में अपशिष्ट को मृदा व जल में मुक्त कर देते हैं। इससे मृदा और जल दोनों प्रदूषित होते हैं। इससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और जल भी प्रदूषित हो जाता है, जिससे बीमारियों के बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। पहले के समय में मिट्टी के कुल्हड़ बनाए जाते थे, यूज किए जाते थे, और फिर दिनों दिन आज के समय में इसको बंद कर दिया गया। प्लास्टिक का उपयोग होने लगा और प्लास्टिक का उपयोग से प्रदूषण भी बढ़ने लगा। इसको रोकने के लिए सरकार ने कई तरह के नियम चलाए, लेकिन पुराने दिनों में जो मिट्टी के कुल्हड़ यूज किए जाते थे वो अनेक गांवों, कस्बों व शहरों में कुछ व्यक्तियों द्वारा दावत में जैसे पत्तल, दोने वगैरह यूज किए जाते थे, या मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाने वाले आजीविका का साधन भी रहा। पहले रेलों में बहुत समय पहले जो चाय वगैरह मिलती थी वो इन कुल्हड़ों में ही मिलती थी। इनकी वजह से पर्यावरण हमारा प्रदूषित नहीं होता था। स्वच्छता व स्वास्थ्यगत दृष्टि रखते हुए कुछ लोगों ने कांच के गिलासों को यूज किया। लोग उसमें चाय पीने के बाद उसको वापस कर देते थे। इस तरह से धुल करके उन्हें पुनः यूज किया जाता था। वो भी कुछ हद तक ठीक थे, लेकिन आज के समय में जब प्लास्टिक यूज किया जाने लगा तो प्लास्टिकों का ढेर लग गया और इससे प्रदूषण का असर भी दिखने लगा। फिर से लोगों को मिट्टी के लाखों करोड़ों कुल्हड़ प्रतिदिन बनाए जाने के लिए अब लाखों करोड़ों लोग कुल्हड़ों का उपयोग करने लगे और इससे भूमि की ऊपरी उर्वरक स्तर भी बनाती है। भूमि का ऊपरी उर्वरक हिस्सा बनाने के लिए आपको प्रदूषण भी कम करना होगा, यानी प्रदूषण को एकदम जड़ से खत्म ही करना होगा। इसके लिए सरकार ने कागज के डिस्पोजेबल कप का उपयोग किया और यह जैव निम्नीकरणीय भी है। इससे प्रदूषण का खतरा नहीं है और कागज का पुनः चक्रण भी किया जा सकता है। इस प्रकार के कचरे का बढ़ना पर्यावरण के लिए चुनौती का कारण बन सकता है। इसलिए आप लोग प्लास्टिक यूज ना करें और कागज के बनाए हुए थैलों का उपयोग करें। इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निस्तारण, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से जब रिपेयर योग्य भी न रहे तो ये इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट कहलाते हैं। विज्ञान में, तकनीकी में आज वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी मात्रा में इनसे कचरे का उत्पादन होता है। विकसित देश इस प्रकार के अपशिष्ट को विकासशील देशों को निर्यात कर देते हैं और विकासशील देशों में इनसे हाथ से तांबा, लोहा, सिलिकॉन, निकल आदि धातुएं निकाली जाती हैं। इससे श्रमिक इलेक्ट्रॉनिक सामानों में उपस्थित विषैले पदार्थों से प्रभावित होते हैं और इसके निस्तारण के लिए अभी भी ऐसी विधियां खोजे जाने की आवश्यकता है जो पर्यावरण मित्र हो तथा मनुष्यों के लिए सुरक्षित हो। ऐसी ही चीजों का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसी चीजों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण प्रभावित हो और हम लोग प्रभावित हो। इसलिए वही चीजें आपको यूज करना है जो पर्यावरण के मित्र हो, यानी पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा हो। इनसे कुछ जैव आवर्धन प्रदर्शित कर सकते हैं और यह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक काफी हानिकारक होता है, या इलेक्ट्रॉनिक
इनका उपयोग बंद किया जाए। ये चैप्टर फिनिश। आज की क्लास सिर्फ यहीं तक। थैंक यू क्लास। आपके लिए होमवर्क है सीवेज का निस्तारण किस प्रकार किया जाए, विस्तार से वर्णन कीजिए। थैंक यू।